नमस्कार, पॉलिटिकल ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। राष्ट्र बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील सिंह अपने समर्थकों के साथ शनिवार को सहायक पुलिस कर्मियों के धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस कर्मियों के समर्थन में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार को जमकर कोसा भी। कहा कि ये सरकार पुलिस कर्मियों की अनदेखी कर रही है। ये पिछले कई दिनों से खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे, लेकिन इनकी सूद लेने कोई सरकारी अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा। वही संगठन के प्रदेश प्रभारी लोकरीति गुप्ता ने कहा कि सरकार इन पुलिस कर्मियों के साथ अच्छा नहीं कर रही। कि ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है और हम राष्ट्र बचाओ आंदोलन के तत्वाधान में इनके समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं और ये लोग बहुत दिन से यहाँ पर बैठ रहे हैं। अब तो 1 महीना से ऊपर होने को चला है और इनकी रोजी रोटी की बात है और इनसे बहुत ही कम पैसे में काम कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार ये जताना चाहती है कि आपको पूर्ववर्ती सरकार ने इसके जब नियुक्त किया था तो आप उनसे ही बोलिए, लेकिन इनको स्थायीकरण कर देना चाहिए अब। और अभी दीपावली आने वाली है और चिलचिलाती ठंड अब पड़ने लगी है, ठंड का मौसम आ रहा है, तो इनकी तो तनख्वाह भी रोकी हुई है जब से जैसा कि हम लोग जान रहे हैं पहले से। तो अब इनको न्याय मिलना चाहिए और अब पिछले बार सुनील जी ने भी कहा था कि दीपावली पर उपहार स्वरूप इन्हें स्थायीकरण कर देना चाहिए और जो भी इनका मानदेय बनता है, क्योंकि अभी महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, तो इन्हें न्याय मिलना चाहिए और स्थायीकरण इनका होना चाहिए। जी, आपका नाम और पद? मैं लोकरीति गुप्ता, राष्ट्र बचाओ आंदोलन की प्रदेश पदाधिकारी। देखिए, जिस तरह का सरकार का मंशा है, जिस तरह का नीति और नीयत दिख रहा है, उससे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सरकार कहीं न कहीं सरकार का ये मंशा दिख रहा है कि युवा जो भी सहायक पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, उनका संसाधन कब तक पूरा होता है, कब तक वहाँ वो टिकेंगे, 10,000 जो उनको मिल रहा है उसमें कब तक खाएंगे, अपने घर परिवारों के माध्यम से वो कब तक खाएंगे। वो लास्ट में बेबस लाचार मजबूर होकर के अपने घर की ओर पलायन कर जाएंगे। उनका कहीं न कहीं ये सरकार का नीति दिख रहा है, नियत में खोट है। और आज 1 महीना होने चला तो ऐसा अगर उनका नियत साफ होता, नीति साफ होती, तो निश्चित तौर पर कम से कम एक बार भी इनके प्रतिनिधि को बुलाने का काम करते, बात करने का काम करते कि ठीक है क्या होना चाहिए। तो कम से कम जायज़ मांग को तो मानना नहीं मानना बात की बात है, कम से कम एक बार इनके प्रतिनिधि से बात तो करने की ज़रूरत थी। उनको बात तो करनी चाहिए थी कि आखिर के क्या समस्या है, क्यों इस तरह के जीत पे अड़े हो, या क्या आपकी मांगे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आज 17 में इनकी 10,000 मानदेय मिल रहा था, आज 22 होने चला। 5 साल के बाद क्या महंगाई जिस ओर बढ़ रही है, क्या इनका मानदेय नहीं बढ़ना चाहिए? आज महंगाई जो 5 साल पहले थी, आज महंगाई क्या वही है? तो ये सरकार जब ये राज्य के मुखिया होने के बावजूद जब ये गैर जिम्मेदाराना है, इनकी जब इतना इन लोगों का फिक्र नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो फिर यही कह सकते हैं ना कि भाल के हाथ में कुदाल दे दिया गया है। किसी एक बच्चे को हाथ में तलवार दे दीजिएगा, तलवार सुरक्षा का प्रतीक है, सुरक्षा का काम करता है तलवार, लेकिन वही एक छोटे बच्चे के हाथ में तलवार दे दीजिएगा तो अपने सुरक्षा करने के बजाय अपने ही शरीर को काटेगा। तो कहीं न कहीं ये खुद समझ में आएगा कि तलवार को आप सुरक्षा अपने लिए कर रहे हैं कि उस तलवार से अपने ही को काट रहे हैं। तो सत्ता आपको दिया गया है तो राज्य की जनता के सुरक्षा के लिए दिया गया है, और अगर आप राज्य की जनता की सुरक्षा नहीं कीजिएगा ना, तो खुद का अंग आपका कटेगा। जी, आपका नाम और पद? मैं सुनील कुमार सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्र बचाओ आंदोलन। हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स। धन्यवाद।